अरे 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 ये सर मुझे बस एक मौका दीजिए सर, मैं अपनी एक्टिंग दिखाना चाहता हूँ। मैंने कुछ तैयार किया है सर, वो मैं दिखाना चाहता हूँ सर। प्रीमियर तो हो जाने दो, फिर उसके बाद देख लेंगे आराम से बेटा। यस सर, आशीर्वाद दीजिए सर। सर यस सर, थैंक यू भाई। या क्या बात है, क्या बॉडी बनाई है, एक नंबर भाई, मजेदार। हाय, आई एम अयान, मैं भी एक एक्टर हूँ, जल्दी हीरो बनने वाला हूँ। आप भी मेरी हीरोइन बन सकती हैं। अब भाई इस ट्रायल शो के बाद ना आप बाहर मिलना, मेरा परफॉर्मेंस देखना भाई, मजेदार धमाका होगा, धमाका भाई। सर एक आदमी बिना इन्विटेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। एक काम करो, आप लोग अंदर जाइए, हम लोग देख लेंगे। हाँ सर, डोंट वरी, कोई फैन होगा, उसे एक ऑटोग्राफ सेल्फी देगी, सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। फिल्म स्टार्ट होने वाली है, आप लोग अंदर जाइए। We'll manage, so don't worry. गोली की आवाज। रेडी पंकज, थिएटर में जितने भी लोग हैं ना, सबको एक जगह इकट्ठा करो। तब तक हम लोग क्राइम सीन देख लेते हैं। दो गांव है, दो गोली, लगता है गोली से ही मौत हो गई होगी। पीठ पे एक्सिट वुंड तो नहीं है और चेहरे पे भी गोली लगने का कोई निशान नहीं है। गोली लगी कहां से होगी? उधर से तो नहीं चल सकती। सर जिस पोजीशन में ये बैठा है, पूरे थिएटर में किलर को इतना क्लीन शॉट मिला कहां से? इसके आसपास भी लोग बैठे होंगे, लेकिन और कोई कैजुअल्टी तो रिपोर्ट ही नहीं हुई। जिस तरह से गोली लगी है, ऐसा लगता है कि हवा में उड़कर किसी ने गोली चलाई है। हम जानते हैं कि आप सबको तकलीफ होगी, लेकिन जब तक सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाता, कोई यहां से कहीं नहीं जाएगा। चलिए अब आप सब अपने आईडी प्रूफ्स निकालिए। सर इसका नाम अयान है और ये फिल्म आर्टिस्ट एसोसिएशन का लाइफ मेंबर है। एक्टर है? फिर तो ये डायरेक्टर लोग इसे जानते होंगे। अच्छा, हमने तो बहुत सारी सस्पेंस फिल्में बनाई है, लेकिन ये सस्पेंस तो पहली बार देखा। सर ये आपकी फिल्म का ट्रायल है और बिना आपके इनविटेशन के यहाँ कोई आ नहीं सकता। तो यहाँ जो भी आएगा तो उसे तो आप जानते ही होंगे ना, और फिर ये तो एक एक्टर था। हाँ आपकी बात सही है, लेकिन सचमुच इस आदमी को हम लोग नहीं जानते। लेकिन सर अगर आप उसको नहीं जानते तो आपके ट्रायल शो पे उसको इनवाइट किसने किया? हो सकता है किसी और के इनवाइट्स पर आया हो। एग्जैक्टली, हमने एसएमएस के थ्रू सबको इनवाइट्स भेजे थे, शायद उसके जानने वाले ने उनको भेजा होगा और उसी एसएमएस के जरिए वो आ गया होगा यहाँ पर। अच्छा, ये गोली चलने की आवाज किस तरफ से आई
कुछ बता सकते हैं आप लोग? देखिए, सुनने में आपको अजीब लगेगा लेकिन वो जहाँ बैठा था आवाज वहीं से आई। जहाँ वो बैठा हुआ था? ये कैसे हो सकता है? उसने अपने आप को तो गोली नहीं मारी होगी। अच्छा, कुछ अजीब बात आपने नोटिस की या कोई ऐसा आदमी जिस पर आप लोगों को शक हो? यस सर, एक आदमी था। एक्सक्यूज मी ऑफिसर्स, क्या चल रहा है सब? मुझे जरूरी काम से जाना है, प्लीज। यहाँ पे हम एक मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या जरूरी काम हो सकता है आपको? देखिए, आप समझ नहीं रहे मेरी प्रॉब्लम। मुझे जाना ही होगा, मुझे बाथरूम जाना है। मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरी मेडिकल कंडीशन को समझिए प्लीज। चलिए आप, मैं साथ में चल रहा हूँ आपके। तुम्हें पूरा यकीन है कि यहाँ जितने भी गेस्ट आए थे उनकी ठीक से स्कैनिंग की थी तुमने? किसी के पास भी कोई गन वन नहीं थी? नहीं सर, किसी के पास कोई भी हथियार नहीं थे। सर। हाँ पूर्वी। सर, ये अयान का फोन मिला है, पूरी तरह से डैमेज्ड है और लॉक भी, यहाँ पर नहीं खुलेगा। ठीक है, इसको भी साड़ों के साहब के पास भेजो और वही बताएंगे कि वो इनविटेशन वाला एसएमएस अयान को किसने फॉरवर्ड किया था, किसके जरिए वो यहाँ तक पहुंचा। वो जो कोई भी है उसका कुछ ना कुछ तो लेना देना है इस खून से। एक मिनट हटिए। फ्रेडी, तुमने यहाँ पे एक 50-55 साल के आदमी को देखा? सफारी सूट पहना हुआ था, चश्मा पहन रखा था। हाँ सर, पंकज उसे वॉशरूम लेके गया। लेकिन सर, उसे तो बहुत देर हो गई है, अभी तक लौटा नहीं है। अच्छा, सॉरी। मैंने कुछ नहीं किया। कियारा जी ने तुम पे शक करके कोई गलती नहीं की। कौन हो तुम? प्रेम नाम है इसका सर, झांझर एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है। बोल खून क्यों किया? मैंने कोई खून नहीं किया सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं सर एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस से हूँ और हमारी कंपनी भी फिल्म बनाती है सर, और हमारी फिल्म भी इस मशीन फिल्म के साथ रिलीज हो रही है सर। अच्छा, तो इसलिए खून कर दिया ताकि मशीन फिल्म को नुकसान हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। दरअसल मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ सर, उन्होंने मुझे भेजा कि मैं पब्लिक के रिएक्शन जान सकूँ कि फिल्म कैसा कर रही है, मतलब उनको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। मैं वही नोट कर रहा था सर, आप चाहे तो देख सकते हैं सर। ये सब करने आया था तो मुझे क्यों मारा और भागा क्यों ऐसे? मैं घबरा गया था सर, मैं एक तो दूसरी ट्रैवल कंपनी से आया था और ऊपर से अंदर मर्डर हो गया सर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर। मुझे लगा कि मैं फंस जाऊंगा सर। फंस तो तुम वैसे भी गए हो। एक ऑन ड्यूटी सीआईडी ऑफिसर पे तुमने हमला किया है। पंकज, नहीं सर। अयान का खून इसने नहीं किया तो फिर किसने किया? सन्नाटा? हाँ सर, लाश की जेब से ये नोट मिला है। कोई सुसाइड नोट तो नहीं लगता? एक्टर था तो हो सकता है किसी स्क्रिप्ट के डायलॉग्स हो। सर, एक वर्ड पे गौर कीजिए, ये। जब नहीं रहूंगा तब ये दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरी आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं खो दूंगा और फिर सब जगह छा जाएगा सन्नाटा। तुम शायद ठीक कह रही हो, ये सन्नाटा ये किसी का नाम लगता है, शायद राइटर का। क्या? हाँ, सन्नाटा डायलॉग राइटर है जो बहुत साल पहले हमारे साथ लिख चुके हो। इस सन्नाटे के साथ आप लोगों की कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा हुआ हो जिसका गुस्सा उसने यहाँ पे निकाला? नहीं, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। हमें सन्नाटा का एड्रेस मिल सकता है? ऑफ कोर्स मिल सकता है। थैंक यू। कमाल है, इतनी भीड़ भाड़ में इतने लोगों के बीच एक नहीं दो गोलियां चलती हैं और किसी ने खूनी को देखा तक नहीं। अभिजीत, सन्नाटा का पता चल गया है। इन लोगों के लिए डायलॉग लिखता था, एड्रेस मिल गया है। ठीक है, तुम और फ्रेडी जाओ इस सन्नाटा से मिलो, तब तक हम लोग देखते हैं सारुंका साहब के हाथ क्या लगा है। ठीक है। मालिक हो गया का क्या मतलब? तुम एक भिखारी हो और तुम्हें ये प्रॉपर्टी मिली भी होगी तो भीख में मिली होगी। जुबान पर लगाम दे खन्ना, वरना ये तुम्हारा आखिरी दिन होगा।
अरे मरने से कौन डरता है मल्होत्रा? बचाओ, देखो जो चाहिए यहाँ से ले जाओ, लेकिन प्लीज मुझे गोली मत मारना। अरे यार हम लोग चोर नहीं है, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी से? हाँ। हमने यहाँ झगड़े की आवाज सुनी। किसे जान से मारे थे? मैडम, मैं तो अपनी अगली फिल्म की कहानी लिख रहा था। कहानी के पात्र के हिसाब से सोचना पड़ता है ना, इसलिए डायलॉग की रिहर्सल कर रहा था। एक आदमी का खून हुआ, जानते हो इसे? ठीक से दिखाई नहीं दे रहा मैडम। थैंक यू। नहीं, मैं इसे नहीं जानता। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपका लिखा हुआ ये वाला डायलॉग इसकी जेब में से कहां से आया? जब नहीं रहूंगा तब ये दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरे आत्मा का एक हिस्सा है जो मैं खो दूंगा और फिर सब जगह छा जाएगा सन्नाटा। साहब, इतने सुंदर डायलॉग तो इस इंडस्ट्री में सिर्फ मैं ही लिख सकता हूं, लेकिन ये डायलॉग मैंने एक भोजपुरी फिल्म के लिए लिखा था, वो भी 3 महीने पहले। कहाँ मिलेंगे फिल्म वाले? मैडम, वो लोग तो शूटिंग पे गए हुए हैं, मैं पता करके बता सकता हूं। हाँ सर। ओके सर, हम लोग आते हैं। क्या हुआ? डॉक्टर सालुंके को मौत की असली वजह मिल गई। और आप जब तक हम ना कहें ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, और उन फिल्म वालों का एड्रेस हमें जल्दी चाहिए। जी मैडम। सन्नाटा। जितना गंदा नाम उतने गंदे डायलॉग लिखते हो, ढंग के लिखा करो, समझे? अरे ये क्या कह रहे हैं सालुंके साहब? इस इंसान को एक नहीं 2-2 गोलियां लगी हैं और आप कह रहे हैं कि गोली चली नहीं। अगर गोली लगी होती तो इसके शरीर में हमें गोली मिलती ना। इसके शरीर में से हमें एक गोली नहीं मिली। क्या? हाँ। इन घाव का साइज देखिए, ऐसे घाव गनशॉट से हो ही नहीं सकते। तो फिर ये घाव बने कैसे? धमाकों से। 2 छोटे छोटे धमाके। धमाके? हाँ, धमाके। इन्हीं धमाकों ने ना सिर्फ अयान की जान ली, बल्कि इसके शरीर के अंदरूनी हिस्सों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ओह, तो इसीलिए हमें वहां थिएटर में ना तो गन मिली और ना ही गन चलाने वाला। लेकिन सर, कुछ पता चला कि ये धमाके हुए कैसे? गन पाउडर से। इसके जैकेट में हमें गन पाउडर के ट्रेसेस मिले, और हाँ, इस जैकेट में एक डिवाइस भी लगी हुई थी जो कि ब्लास्ट की वजह से डैमेज हो गया। मैं उसी डिवाइस के कुछ ट्रेसेस खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। सालुंके साहब, इसने ये अजीब सा जैकेट खरीदा कहां से होगा? तो मुझे लगता है ये कोई स्टंट मैन होगा। किसी फिल्मी स्टंट के लिए इसने जैकेट को पहना होगा। फिल्मी स्टंट? मशीन फिल्म के प्रीमियर पर दोबारा जाना पड़ेगा। क्या? जी हाँ, अयान का खून किसी गन से नहीं बल्कि जो जैकेट उसने पहनी थी ना, उससे हुआ है। जैकेट से? जी हाँ, जैकेट से। उस जैकेट में कुछ खास डिवाइस थे जिनमें धमाका हुआ और उसकी वजह से अयान की मौत हो गई। अच्छा, आप लोग इस तरह के धमाके अपने फिल्म की शूटिंग में इस्तेमाल करते हो ना, स्टंट्स के लिए? हाँ, हम लोग करते हैं ना स्क्रिप्ट की मदद से। स्क्रिप्ट? हाँ बोल भी। ठीक है, हम लोग आते हैं। वो भोजपुरी शूटिंग कहाँ पे हो रही पूर्वी को पता चल गया है। बुलमोहर स्टूडियो। एक्सक्यूज मी, ये भोजपुरी फिल्म की शूटिंग कहाँ वहां पे है सर। अरे यार, और कितना इंतजार करेंगे हम? अगर हीरो नहीं आ रहा है तो उसके डुप्लीकेट के साथ शूट कर लेते हैं। यूनिट ऐसे पूरा दिन बैठेगा तो कितना नुकसान होता है। आप लोग? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। एक मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पे आए हैं, तो लगता है यहाँ पे कुछ टेंशन चल रही है। देखिए, हमारी फिल्म का हीरो गायब हो गया है। अभी तक यहाँ सेट पर था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो अभी उसकी पहली फिल्म कंप्लीट नहीं हुई है, इतने नखरे हैं उसके। खैर, कोई बात नहीं। आप कौन से मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ पर आए? वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले ये बताइए, ये मिसिंग हीरो का क्या चक्कर है?
सर, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। सर, हाँ क्या हुआ? शॉट रेडी है क्या? नहीं सर, वो शूट में कुछ प्रॉब्लम है सर, थोड़ा टाइम लगेगा। सर, थोड़ा शिफ्ट भी बढ़ सकता है। यार देखो, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं कुछ शायद मैनेज भी कर लेता, लेकिन अभी मेरा जाना ज़रूरी है। ठीक है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया है यार, मैं प्रॉमिस नहीं तोड़ सकता, तो मैं तो भाई जागू। ठीक है सर, मैं प्रोड्यूसर सर से बात करके आपको बताता हूँ। हाँ, तुम्हें जो करना है करो, पर जल्दी करना प्लीज़। उसके बाद मैं जतिन सर को बुलाने आया तो कमरे में कोई नहीं था। कहाँ जतिन सर? ये तो बैठे थे। जतिन सर, जतिन सर हैं। फोन भी नहीं लग रहा, नहीं लग रहा। सिक्योरिटी! बस सर, मैं उसके बाद आकर रमानंद सर को सब कुछ बता दिया था। अच्छा, जरा ये फोटो देखिए, इस आदमी का खून हुआ है। अयान नाम है इसका। ये आपकी फिल्म का हीरो तो नहीं? नहीं, इसे हम लोग नहीं जानते हैं, और वैसे भी हमारी फिल्म के हीरो का नाम जतिन है। अगर आप इसे नहीं जानते तो आपकी फिल्म के डायलॉग्स इसकी जेब में कैसे मिले? ये हमें कैसे मालूम होगा? देखिए, हमारी फिल्म का हीरो आज दोपहर से गायब है। आज हमारी शूटिंग का आखिरी दिन है, हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट सीक्वेंस शूट करना है। एक मिनट, आपने अभी कहा कि आपकी फिल्म का हीरो दोपहर से गायब है। जी सर, ये अयान का खून भी दोपहर को ही हुआ था। सर, हो ना हो ये जतिन और अयान में कोई ना कोई कनेक्शन है। इनकी फिल्म के डायलॉग्स भी तो। डायलॉग्स का क्या है? ऑडिशन के लिए कितने सारे लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, सबको लाइनें दी जाती हैं। इसको भी दे दी होगी किसी ने लाइन। ये ऑडिशन वगैरह तो आप लोग फिल्म शुरू होने के काफ़ी पहले करते हैं ना। आपकी फिल्म तो आज कंप्लीट हो रही है, तो कोई आपकी फिल्म के ऑडिशन के डायलॉग इतने समय से लेके क्यों घूमेगा? ये हम कैसे बता सकते हैं? ये तो वही बता सकता है ना। अच्छा, अब आप में से कोई जानता है इसको? नहीं देखा सर। इसे? नहीं सर, नहीं सर। नहीं? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हैं? आप लोग भी इसी फिल्म यूनिट से हैं क्या? हाँ सर, हम लोग इस फिल्म की मेकिंग वीडियो बना रहे हैं। फिल्म की मेकिंग का वीडियो? हाँ मैम, फिल्म कैसे बनी, क्या क्या हुआ, ये सारा शूट हम लोग फिल्म प्रमोशन में यूज करते हैं। ओह, अच्छा, आप लोगों ने इसे देखा? पहचानते इसे? सर, इस आदमी को तो नहीं जानते, लेकिन इसने जो जैकेट पहनी है इसको मैंने देखा है शूट पर। किसकी जैकेट है ये? शायद जतिन की होगी। इसके बारे में आपको ड्रेस डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं। ड्रेस डिपार्टमेंट। पूर्वी, रेडी? जरा चेक कर लो। ये जो फिल्म का हीरो है जतिन, इसके बारे में आप लोग कुछ जानते हैं? ड्रेस रूम। एक्सक्यूज मी, कौन है आप लोग? हम सीआईडी से एक मर्डर के बारे में छानबीन कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इसे पहचानती हैं? नहीं। और इस जैकेट को जो इसने पहनी है? ये तो जानता हूँ। आपके कॉस्ट्यूम बैग में होनी चाहिए थी, इसीलिए तो यहाँ आए। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी जैकेट यही होगी, मुझसे आज तक कोई कपड़ा नहीं खोया। अभी देखती हूँ मैं। ये रही जैकेट। जैकेट तो यही है, तो फिर आयान ने कौन सी जैकेट पहनी थी? एक सेकेंड, ये दूसरी जैकेट। एक सेकेंड, दूसरी? एक जैकेट तो है लेकिन दूसरी गायब है। दूसरी जैकेट? हाँ, हमारे पास एक जैसी दो जैकेट थी। एक तो है लेकिन दूसरी नहीं है। एक जैसी दो जैकेट्स क्यों? एक्चुअली जब हम फाइट सीन्स करते हैं तो उसके लिए हम दो एक जैसे कपड़े रखते हैं, ताकि अगर एक कपड़ा खराब हो जाए तो फाइट सीन्स रुक ना सके। और एक जैकेट यहाँ से आयान के पास पहुँच गई, कहीं तुमने ही तो नहीं पहुँचाई? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता जैकेट कैसे गायब हुई है। और किस किस को पता होगा इस जैकेट के बारे में? फाइट मास्टर? जी सर, फाइट मास्टर। इस फिल्म के सारे एक्शन सीक्वेंस और स्टंट्स सब उन्होंने ही डायरेक्ट किए, और जतिन और जैकेट के बारे में वही आपको बता सकते हैं। अच्छा, कहाँ मिलेंगे? तुम पूरे यकीन के साथ कह सकती हो कि दूसरी जैकेट फाइट मास्टर के पास है? हाँ, देखिए ना,
फाइट मास्टर के असिस्टेंट के साइन भी है इसमें, देखिए। फाइट मास्टर सर, एक लीड मिला है। जानता हूँ। फाइट मास्टर सर चलो। आप सीआईडी। इसे पहचानते हो? सर इस आदमी को नहीं जानते, लेकिन इस आदमी में जैकेट है सर। नंदू, ये अपना ही जैकेट है ना? हाँ, ये इसी जैकेट पे स्क्यूब लगाया था ना। इस जैकेट में तुमने स्क्यूब लगाया था? हाँ सर, आज ही ये सीन शूट होने वाला था ना, इसलिए। हाँ सर, वो दरअसल फिल्म का क्लाइमेक्स है सर, कि जतिन सर को सर 2 गोली लगने वाली थी इस सीन में, और उसके बाद वो एक धांसू सा डायलॉग बोल के मरने वाले थे सर। डायलॉग? जब मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया मुझे याद करेगी। मेरी आवाज, मेरी हंसी, मेरे आंसू, ये सब मेरी आत्मा का हिस्सा है जो मैं खो दूंगा, और उसके बाद छा जाएगा वो सन्नाटा वाला डायलॉग। कमाल है सर, सर आप फिल्मों में ट्राई कीजिए सर। मजाक छोड़ो। जो स्क्रिप्ट तुमने जैकेट में लगाए थे ना, उसकी वजह से एक आदमी की जान चली गई है। सर स्क्विब बहुत हल्का होता है सर, उससे थोड़ी किसी की जान जा सकती है सर। सर 20 साल से फायर पाउडर का स्क्रिप्ट लगा रहे हैं, आज तक तो कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। कहीं फायर पाउडर ज्यादा तो नहीं डाल दिया था? नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, हमारे पास और भी स्क्रिप्ट्स रखे हैं। आप रुकिए, मैं दिखाता हूँ। दिखा, ये देखिए सर, इसमें ये स्क्विब लगा हुआ है, और ये जो सीधा वायर जा रहा है, ये सीधा इस बैटरी में मैं कनेक्ट करूंगा सर, और कनेक्ट करने के बाद ये स्विच सर, इस स्विच को दबाते ही यहां से ब्लास्ट होगा सर। और ये देखिए सर, अभी मैं ब्लास्ट करूंगा। देखा सर आपने, कुछ नहीं हुआ सर। इतने छोटे विस्फोट से किसी की जान नहीं जा सकती है सर। इस जैकेट पर मैंने खुद अपने हाथ से काम किया था, और इसके बाद ड्रेस वालों को दे दिया था। हम लोग ड्रेस डिपार्टमेंट के पास से ही आ रहे हैं, और उनके लॉगबुक के हिसाब से डुप्लीकेट जैकेट आपके पास है। अब या तो वो झूठ बोल रहे हैं या आप। इतनी खतरनाक चीज के साथ लापरवाही है? आप लोगों की वजह से एक आदमी की जान चली गई है, समझे आप लोग? सारुण के साहब जी, सारुण के साहब। अरे वाह, कौन है? ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वो अयान का जो मोबाइल फोन था ना, उसका डेटा रिकवर हो गया है। तो पता चला अयान को वो ट्रायल शो का इनवाइट किसने फॉरवर्ड किया था? जतिन ने, इनकी फिल्म का हीरो जो गायब है। तो सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं, हमारे लिए भी जरूरी है इस जतिन को ढूंढना। सवाल ये उठता है कि शुरुआत कहां से की जाए। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। कहाँ पे है? ओके ओके, थैंक यू। भोजपुरी प्रोड्यूसर का फोन था, जतिन का पता चल गया है। जतिन जी, तुम्हारा नाम जतिन है? जी। एक आदमी को मौत के घाट उतार के यहाँ हॉस्पिटल में किसे बचाने आए हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो आप लोग? सीआईडी। पहचानते हो उसे? हाँ, ये तो अयान है, मेरा दोस्त। हम दोनों ने बहुत सारे ऑडिशंस एक साथ दिए हैं, और वहीं पे हमारी दोस्ती भी हुई थी। लेकिन इसे हुआ क्या है? मौत हुई है उसकी, वो भी इस जैकेट की वजह से। इस जैकेट की वजह से? ये तो मेरी फिल्म का कॉस्ट्यूम है, मैंने उसे दिया था। हाँ, क्योंकि तुम जानते थे इस जैकेट में स्क्यूब लगे हुए हैं, जिसके फटने से इसकी मौत हो जाएगी। सर मेरा यकीन मानिए, मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि इस जैकेट में कोई स्क्विब्स लगे हैं। तो फिर ये जैकेट तुमने क्यों दी उसे? सर दोपहर में मैं अपने घर में वापस गया था, तब मेरा भाई कैसा है? भाई तूने मेरे लिए प्रोड्यूसर से बात करी क्या? यार अभी बात नहीं करी, बाद में बात करूंगा, अभी मेरे को जरा जल्दी हो रही है। देख यार, तू अपने दोस्त को ना अवॉइड नहीं कर सकता यार। तुझे मेरे लिए कुछ करना होगा, सच बता, तुझे करना ही होगा, वरना आज मैं तेरे घर से जाने वाला नहीं हूँ। बोल दिया।
देख तुझे करना ही पड़ेगा। ओके यार, ओके 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 फाइन। हाँ, एक फिल्म का प्रीमियर आया, मैं तो जा नहीं रहा। हाँ, अब्बास मस्तान जी की कोई फिल्म है। हाँ, मैं तुझे सेंड कर देता हूँ इसका इनवाइट, तू चला जी। अब्बास मस्तान, शायद तेरा कोई काम बन जाए, बात करके देख लियो। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा देख यार। मैसेज आया कि नहीं, पहले वो देख। अरे आ गया भाई। हाँ ठीक है, अब चल यार थैंक यू Okay सो मच, थैंक यू सो मच। बाय बाय। यार भाई एक प्रॉब्लम हो रही है, अच्छे से कपड़े नहीं पहने, क्या तू अपनी जैकेट देगा? मैं ना प्रीमियर से लौटते ही तुझे वापस कर दूंगा, प्लीज भाई। बाय बाय बाय, दे दे। थैंक यू ब्रो। ये पकड़, जा जा अभी जा, प्लीज प्लीज जा। हाँ यार ठीक है, जा। थैंक यू। बस सर, उसके बाद वो वहाँ से खुशी खुशी मशीन फिल्म के ट्रायल के लिए चला गया। तुम ये बताओ कि तुम फिल्म के सेट से अचानक गायब क्यों हो गए? सर वो मुझे विद्या का कॉल आ गया था। विद्या? विद्या कौन है? सर मेरी गर्लफ्रेंड। वो क्या हुआ था? सर आज जब मैं शूट कर रहा था तब विद्या का कॉल आया था। मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में, सिर्फ तुम ही हो। जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो यार। मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ विद्या, मेरा ट्रस्ट तो करो। विद्या हेलो। यार अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो ये स्लीपिंग पिल्स खा लेगी। सर विद्या ने सचमुच स्लीपिंग पिल्स खा ली थी, इसलिए मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने आयन को नहीं मारा, मैंने उसका खून नहीं किया। सर ये सच कह रहा है। मैंने डॉक्टर से कंफर्म किया, इसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद एडमिट कराया है और तब से लेके अब तक ये हॉस्पिटल से बाहर नहीं गया। तुम सच बोल रहे हो या झूठ, ये तो पता लग ही जाएगा। फिलहाल तुम्हें हमारे साथ फोरेंसिक लैब चलना पड़ेगा। बन ही गया आखिर। ये कैसे? ये एक सर्किट है, मतलब डेटोनेटर है, जो इस जैकेट में लगे हुए स्ट्रिप्स के साथ जुड़ा हुआ था। ब्लास्ट की वजह से बहुत डैमेज हो गया है। बड़ी मुश्किल से असेंबल किया मैंने इसे। इस डेटोनेटर से धमाके को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब इसमें अगर टाइमर सेट कर दो तो फिर इस स्ट्रिप्स को ब्लास्ट करने के लिए किसी और बटन को दबाने की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। सेट टाइम पर ये स्ट्रिप्स अपने आप फट जाते हैं। और मेरी एनालिसिस ये बताती है कि ये टाइमर 1 बजे का सेट किया गया था। मतलब 1 बजे इस जैकेट में लगे हुए स्ट्रिप्स को ब्लास्ट करना ही था, फिर चाहे वो किसी ने भी पहना हो, कहीं भी। एक मिनट सर, वो फाइट मास्टर जिसने ये स्क्रिप्ट लगाए हैं, उसने तो ऐसे किसी सर्किट या डेटोनेटर की बात की ही नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि शूटिंग के लिए तैयार की गई इस जैकेट के साथ बाद में छेड़छाड़ की गई है? राइट यार, छेड़छाड़ की गई है अभिजीत, और छेड़छाड़ सिर्फ स्क्रिप्ट्स के साथ नहीं की गई, और भी बहुत कुछ है। एक्चुअली हर स्क्रिप्ट के पीछे मेटल की सेफ्टी प्लेट्स लगी होती है, एक्टर्स को धमाकों की चोट से बचाने के लिए। इस जैकेट के पीछे भी मेटल प्लेट्स लगी हुई थी जो हमें मिली, लेकिन टूटी हुई। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ये धमाकों की वजह से नहीं टूटी। मतलब किसी ने जानबूझ के इस जैकेट को जानलेवा बनाया है ताकि इसे पहनने वाला बचने न पाए। सर ये पक्का खून का मामला है, कोई एक्सीडेंट या इत्तेफाक नहीं है। और अयान ने ये जैकेट इत्तेफाक से पहनी थी। इसका मतलब है खूनी का असली टारगेट अयान नहीं था, उसका असली टारगेट था ये जतिन। तुम्हारा ये एक्शन सीक्वेंस कितने बजे शूट होने वाला था? 12:30 बजे। मतलब तुम्हें सेट पे ही मारने का प्लान था? और जब जतिन सेट से गायब हो गया तो खूनी परेशान हो गया, क्योंकि जैकेट में तो 1 बजे धमाका होने वाला था। इसलिए वो जतिन को ढूंढते हुए उसके घर गया और वहां पे शायद उसने अयान को ये जैकेट पहन के जाते हुए देखा। अयान जतिन के घर से वो जैकेट पहनकर सीधे मशीन फिल्म के प्रीमियर में पहुंच गया। चलो वहीं चलते हैं, इस केस की आखिरी कड़ी अब वहीं सुलझेगी। बताइए सर, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? कियारा जी, आपने हमें बताया कि आपको 2 लोगों की हरकत थोड़ी अजीब लगी थी, जिनमें से एक प्रेम जी है जो अभी जेल में है। वो जो दूसरा आदमी जो बिना इनविटेशन के आपके फिल्म के ट्रायल में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसके बारे में क्या बता सकती हैं आप? हाँ सर, वो लंबा चौड़ा सा आदमी था, वो टिपिकल बॉडी बिल्डर टाइप्स। और उनके जूते बड़े खास थे सर, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अक्सर हमारे वर्कर्स पहनते हैं, वैसे कुछ। वर्कर्स? हाँ सर, जैसे टेक्नीशियंस, लाइटमैन, स्पॉट बॉय, स्टंटमैन जैसे पहनते हैं।
स्टंटमैन? एक बात बताइए, अगर फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरो या हीरोइन को कुछ हो जाए तो सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है? फिल्म को, या यूं कहे उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को। वो कैसे? एक फिल्म शूट के दौरान अगर किसी लीड एक्टर की मौत होती है तो उस फिल्म को पब्लिसिटी मिलती है और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फिल्म को सक्सेस भी मिलता है। और अगर फिल्म की शूटिंग के बीच में उसके लीड आर्टिस्ट को कुछ हो जाता है तो फिल्म कंप्लीट कैसे करेंगे? उस लीड एक्टर के बॉडी डबल के साथ। अच्छा, हेलो, वो बुलमोर स्टूडियो में जो फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, वहां पे कुछ बच्चे मेकिंग का वीडियो बना रहे थे। जरा उनको और उनके कैमरे को लेकर यहाँ थिएटर पे आओ। अब असली खूनी तक वही हमें पहुंचाएंगे। एक सेकंड ये रिवाइंड कीजिए। सर यही है वो जो कल जबरदस्ती बिना इनविटेशन के फिल्म रिव्यू में आने की कोशिश कर रहे थे। यस सर। ये? हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ मोहरा है, असली चाल तो कोई और ही खेल रहा है। चलो बुलमोर स्टूडियो, इसकी फिल्म का क्लाइमैक्स पूरा कर देते हैं। क्या बात है, बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं यहाँ पे? क्यों नहीं सर, आज हमारी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई। अरे वाह, आपकी फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो गई और हमारी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो गई। मतलब खूनी पकड़ा गया? कौन है वो, कहाँ है? यही है, आपके यूनिट में। हमारी यूनिट में? अरे क्या हमारी यूनिट में कौन ऐसा हो सकता है? चलिए मान लीजिए कि फिल्म कंप्लीट होने से पहले आपके हीरो जतिन को कुछ हो जाता है तो क्या होता? होता क्या? मैं बर्बाद हो जाता और क्या होता? शायद आबाद भी हो जाते। हाँ? जतिन की मौत से आपकी फिल्म को पब्लिसिटी मिलती और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिल्म को सक्सेस। सक्सेस? हमारी फिल्म को? कैसा मजाक कर रहे हैं आप लोग? जतिन के साथ हमें फिल्म का एक आखिरी फाइट सीक्वेंस कंप्लीट करना था और जतिन के बगैर हम वो सीन कैसे कंप्लीट कर सकते थे? जतिन के बॉडी डबल के साथ? क्यों सेठ? बॉडी डबल किस? तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे गुनाह को छुपा नहीं सकती। हमें पता है कि तुम ही वो इंसान हो जो बिना इनविटेशन के ट्रायल शो में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। यारा जी ने तुम्हें पहचान लिया है और तुम्हारे जूतों को भी। अब तुम अपना गुनाह खुद कबूल करोगे या हमसे मेहनत करवाओगे? पेड़ी पंकज। सर सब तब बताता हूं। सब स्क्रिप्ट के साथ छेड़खानी मैंने की थी। लेकिन सर मैं सिर्फ जतिन सर को चोट पहुंचाना चाहता था सर। मुझे नहीं पता था कि उस जैकेट से जतिन सर की मौत भी हो सकती थी। सर ये सब मुझे अखिल सर ने करने को कहा था। बकवास मत करो तुम, चुप रहो तुम। बोले दो से। सर इन्होंने ये भी कहा था कि शूटिंग के दौरान अगर जतिन सर को चोट लगती है, कोई भी नुकसान होता है, तो फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी और हमें भी फायदा होगा। सर नंदू सर ने मुझे जैकेट में स्क्रिप्ट लगा के जतिन सर के रूम में रखने को कहा और सर मौका देख के मैंने जैकेट में स्क्रिप्ट के साथ डेटोनेटर और टाइमर भी लगा दिया था सर। मैं डर गया था सर उसके बाद मैं मेकअप रूम में भागा सर, लेकिन मुझे वहाँ पे जैकेट नहीं मिली सर। और सर थोड़ी देर के बाद सेट पर यह बात फैली कि जतिन सर वहाँ से गायब है। मुझे लगा सर जतिन सर जैकेट पहन के अपने घर चले गए होंगे। मैं उनके घर गया सर और सर जब मैं उनके घर पहुँचा तो मैंने देखा कि कोई अनजान लड़का वही जैकेट पहन के उनके घर से बाहर जा रहा था सर। वो अयान था जिसका पीछा करते करते तुम थिएटर तक पहुंच गए और वहां जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। हाँ सर,
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि किसी अनजान आदमी को मेरी वजह से चोट पहुंचती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तुम अकेले, तुमने ये सब क्यों किया ये तो पता है, पब्लिसिटी के लिए। अब कैसे किया ये भी बता दो। सिड ने तो मेरे कहने पर सिर्फ जतिन को घायल करने की तैयारी करी थी, लेकिन मैंने सही वक्त देखकर सिड के सेफ्टी प्लेट्स को तोड़ दिया। मैं जतिन को मारना चाहता था हर हाल में, और सारा दोष नंदू पे डालना चाहता था। मुझे क्या पता था कि बदकिस्मती से ये जैकेट कोई और पहन लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। मेरे बेवकूफ भाई ने बकवास सी स्क्रिप्ट में एक नए एक्टर को लेकर बकवास सी फिल्म में मेरे सारे पैसे लगवा दिए। मुझे पता था कि ये फिल्म एक भी दिन नहीं चलने वाली है। फिर मैंने सोचा अगर इस फिल्म में कोई विवाद होता है, कोई कंट्रोवर्सी से लिंक होती है, तो इसे पब्लिसिटी मिलेगी और कुछ तो पैसे निकलेंगे मेरे। इसीलिए मैं हर हाल में जतिन की मौत चाहता था। दिन ब दिन मेरे पैसे बर्बाद होते जा रहे थे और मैं फिल्म की पब्लिसिटी को लेकर पागल होता जा रहा था। फिक्र मत करो, जो गुनाह तुम लोगों ने किया है उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी। जेल तो जाओगे, और जब जेल जाओगे तो फिल्म को पब्लिसिटी मिलेगी ही मिलेगी। ले जाओ इन लोगों को। सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। सर जी अब्बास भाई, कैसे हैं आप? अरे सर, केस सॉल्व हो गया है और खूनी भी पकड़ा गया है, और हम लोग आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए। नहीं, इस बार सीआईडी ऑफिसर बन के नहीं, आपके फैन बनकर, आपकी फिल्म मशीन देखने। तो शुरू करें फिल्म। एक मिनट प्लीज सर मैं थोड़ा पॉपकॉर्न लेने गया था इसलिए लेट हो गया। आप लेंगे? थैंक यू वेरी मच, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर पिक्चर के लिए। सर सॉरी, चलो एक्सक्यूज मी सर। अरे क्या करूं सर? नहीं सर, रेडी। जब तक कामयाबी हासिल नहीं हो जाती आप लोग चैन से कैसे बैठ सकते हैं? बॉस को संडे भी चैन नहीं है। क्या यार, सब यहाँ इतना मजा ले रहे हैं और मैं यहाँ पक रही हूँ। अरे वाह, हैंडसम की वीडियो लाइव आ रही है। Help him. Please help him. Are you fine? Oh no! ये तो मर जाएगा। और क्या जानती हो उसके बारे में? मैम, मैं उसे पर्सनली नहीं जानती थी, बस उसे फॉलोग्राम पे फॉलो करती थी। फिर वही बात, इतने सारे फोन आ रहे हैं, सबका यही कहना है, जानते नहीं है फॉलो करते हैं। अरे भाई, आप लोग जानते नहीं तो फॉलो क्यों कर रहे हैं? वो बहुत हैंडसम दिखता था और मुझे अच्छा भी लगता था, इसीलिए। सर, एसआई जिम के 3 ब्रांचेस को देख लिया सर, वहाँ पे तो कुछ नहीं है। एसआई जिम की 20 ब्रांचेज हैं, सब में देखना पड़ेगा, पता नहीं किस में हो वो। क्या 20 ब्रांच? लगे रहो तुम। ओके, ठीक है सर। प्लीज, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? प्लीज हेल्प, प्लीज छोड़ दो। छोड़। सर, लड़का काफी पॉपुलर है, फॉलोग्राम पे इसके 23,000 फॉलोअर्स हैं, और कुछ तो लिखा नहीं है सिवाय इसके कि ऐसा जिम में इंस्ट्रक्टर था। छोड़ 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 छोड़। सर, किलर ने इसका वीडियो फॉलोग्राम पे डाला है
वो भी लाइव, ताकि इसके फॉलोअर्स इसे देख सकें। लेकिन सर आज तो संडे है और एसआई जिम के सारे ब्रांचेस संडे को बंद रहते हैं, फिर ये वहाँ पहुँचा कैसे? पहुंचा नहीं है पूर्वी, पहुंचाया गया है, वो भी गन पॉइंट पे। आप रेडी? और 2 ब्रांचेस देख लिए मैंने, वहां पे भी कुछ नहीं है। सर मुझे तो लगता है ये कोई साइको किलर है, वरना ऐसी ही वीडियो बना के इंटरनेट पे कौन डालेगा? एक काम करो, पुलिस को भी इन्फॉर्म करो। वो जितनी भी ब्रांचेस बची हुई है ना, वहाँ उनको भेजो। देखो शायद कुछ पता चल जाए। और जितने भी जिम के मालिक हैं सबको कांटेक्ट करो। सारे जिम को चेक करना है जल्दी से जल्दी। सर एक भी फोटो या वीडियो नहीं है जिससे लोकेशन के बारे में पता चल सके। प्लीज चोर, चोर। सर मिल गया। सर ये फोटोग्राफ देखिए, ये बैकग्राउंड में जो रेस्टोरेंट है, मैं यहाँ पर गई हूँ, ये खार में है। खार? ओके रेडी? हाँ सर। खार पहुंचो, खार। Oh no. संभल के। थोड़ा पहले आते तो शायद बच जाता। सारुंके साहब को फोन करो। सर खिड़की दरवाजे तो सही सलामत है। सारे सीसीटीवी कैमरास भी बंद है। तो फिर धीरज और खूनी जिम के अंदर आया कैसे? सर धीरज जिम इंस्ट्रक्टर नहीं, मेरा दोस्त भी था और उसके पास चाबी हमेशा रहती थी। वो जब भी चाहे यहाँ आके जिम कर सकता था। प्लीज अपने आप को संभालिए। मैं जानता हूँ आपके लिए थोड़ा मुश्किल है, पर इस केस को सॉल्व करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आपको किसी पे शक है? धीरज के किसी से कोई दुश्मनी? नहीं मैम, उल्टा उनको तो सब बहुत पसंद करते थे। बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। न जाने किसने उनको इतनी दर्दनाक मौत दी। अच्छा धीरज, क्या आप हर संडे जिम आता था क्या? नहीं सर, इनफैक्ट वो तो मुझसे मिलने आ रहे थे, पर फिर उनका फोन आया कि वो पहले वो जिम जाएंगे और उसके बाद मुझसे मिलने आएंगे। ये किस किस को पता था कि आज वो जिम आने वाला है? मुझे नहीं पता। अगर वो हर संडे जिम नहीं आता था, इसका मतलब
खूनी उसका पीछा कर रहा था। हाँ सर, उसे पता था जिम बंद है, कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, मौका देखकर मार दिया होगा। अगले महीने हम दोनों की शादी होने वाली थी, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। प्लीज संभालिए अपने आप को। हम वादा करते हैं कि खूनी को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। प्लीज सर, प्लीज। आप लोग प्लीज इनको घर ले जाइए, आ भी जाइए। थैंक यू। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा धीरज भी कोई मार सकता है। वो तो बहुत ही अच्छा आदमी था और हर कोई उसको लाइक करता था। इनफैक्ट इस जिम में हर कोई उसकी वजह से आता था। अगर धीरज इतना अच्छा आदमी था और सब लोग उसे पसंद करते थे तो फिर उसका खून क्यों हुआ? सर, खूनी को पता था कि धीरज काफी पॉपुलर है, इसलिए उसने उसका लाइव वीडियो होलोग्राम पे अपलोड किया ताकि उसे लोग देख सकें। लाइव? एक मिनट, ये होलोग्राम कोई नया चैनल है क्या? सर, होलोग्राम कोई चैनल नहीं है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिस पे लोग अपना अकाउंट बनाते हैं और फिर पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड करते हैं जिन्हें हर कोई देख सकता है। लेकिन इसे हर कोई कैसे देख सकता है? हम जिसे तस्वीर भेजेंगे वही देखेगा ना? नहीं सर, हम किसी को कुछ नहीं भेजते। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा होलोग्राम अकाउंट है। फोन को मैं अपने स्क्रीन से कनेक्ट कर देती हूँ। सर, ये मेरे पिक्चर्स और वीडियोस। सर, मेरे इस पिक्चर को देखिए कितने लोगों ने पसंद किया और नीचे कमेंट्स भी हैं। इनमें से कुछ मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, लेकिन कुछ को मैं जानती भी नहीं, फिर भी लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे पिक्चर्स और वीडियोस देख सकते हैं। इसमें तो बहुत अलग नजर आ रही हो तुम। ये सब करने के लिए टाइम कैसे मिलता है भाई? सर, ये सब करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, मैं आपकी पिक्चर क्लिक करती हूँ और इसे पोस्ट कर देती हूँ। हो गया, बस। पूर्वी, अभिजीत सर की ये तस्वीर सब लोग देख सकते हैं? हाँ सर, लेकिन कुछ अकाउंट्स प्राइवेट होते हैं जिन्हें हर कोई नहीं देख सकता और कुछ ओपन जिन्हें हर कोई देख सकता है। सर, इसमें हम वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं और हाँ सर, इसमें एक लाइव वीडियो का ऑप्शन है जहां पर हम अपने आप को लाइव दिखा सकते हैं। इतना तो तय है कि खूनी धीरज की मौत का खेल सबके सामने खेलना चाहता था। कहाँ रहेगी? इन्हें फोन तो करूं। कुणाल, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। जरूर कुणाल है। वीडियो, मैं यहाँ बेवकूफ की तरह इनका इंतजार कर रही हूँ और ये जनाब फोलोग्राम में वीडियो शेयर कर रहे हैं। मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या चाहते तुम मुझसे? कुणाल, मुझसे क्या चाहते? ये क्या हो रहा है? कुणाल, तुम कहाँ हो? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं मारूंगा, इतनी जल्दी नहीं मारूंगा तुम्हें। अरे पागल हूं क्या मैं? हाँ? अरे अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। जरा देखें तो सही कि वीडियो कितना वायरल होता है, इंटरनेट पर कितना तहलका मचता है। मेरी क्या दुश्मनी तुमसे? अरे देखो 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 देखो, अरे देखो दर्शक भी आ गए तुम्हें देखने के लिए। अरे ये कितनी खुशी की बात है, लेकिन तुम इतने खुश क्यों नहीं लग रहे हो? गोली मत चलाना प्लीज। अरे तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? तुम तो यही चाहते थे ना कि तुम स्टार बनो, इंटरनेट के स्टार, तुम्हारा वीडियो वायरल हो जाए, शोहरत, नाम, फेमस होना, इंटरनेट का स्टार बना, यही चाहते थे ना तुम? नहीं 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 नहीं
हेल्प मी दरवाजा खोलो प्लीज खोलो दरवाजा प्लीज दरवाजा खोलो हेल्प मी दरवाजा खोलो नहीं प्लीज नहीं प्लीज नहीं सर मेरे पति को बचा लीजिए। सर ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे धीरज के साथ हुआ था। तो ये दोनों केसेस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? आप किसी धीरज को जानती हैं? नहीं सर मैं किसी धीरज को नहीं जानती। सर मेरे पति को बचा लीजिए। आप ये बताइए कि आपके पति उनसे बात कब हुई थी आखिरी आप? सर 1.5 घंटा पहले वो ऑफिस से निकले थे। उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो बोल रहे थे कि वो घर आ रहे हैं और 1 घंटे तक नहीं आए। सर इन्हें बचा लीजिए सर। ऑफिस कहाँ है उनका? अंधेरी में। सर इसकी फोन की लास्ट लोकेशन है जुहू, कोई 1 घंटे पहले। उसके बाद से उसका फोन बंद है। नो वीडियो में ये स्टीम रूम दिख रहा है। स्टीम रूम या तो किसी जिम का हो सकता है या स्पा का। ऐसा नहीं हो सकता सर, ये कभी जिम में नहीं गए थे। कोई किडनैप करके ले गया होगा। ये जहाँ पे फोन बंद हुआ ना लास्ट लोकेशन जुहू, उसके आसपास देखो कितने स्पास हैं और ये जिम है। देखो हरिया अगर फोन बंद आ रहा है तो वीडियो अपलोड कैसे कर रहा है? सर सिम कार्ड को फोन से निकाल दिया होगा और वाईफाई मोड पे यूज कर रहा होगा, इसलिए उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा है। जल्दी से जल्दी इस लोकेशन तक पहुंचना ही होगा। सर कुणाल की आखिरी लोकेशन के पास 2 स्पा और 1 जिम है, जिसमें से एक स्पा रियल हेवनली में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट। ये जरूर वहीं गया होगा। क्या तुम और पंकज वहां जाओ, हम लोग बाकी जगह जाते हैं, कोई चांस नहीं ले सकते। अब तक 2 लोगों को बेरहमी से मार चुका है। ना तो हम किसी को बचा पाए और ना खूनी तक पहुंच पाए। इस खूनी को तो छोड़ेंगे नहीं हम, चाहे कहीं भी जाके छिपाओ, ढूंढ के निकालेंगे उसे। लेकिन इन दोनों में कोई कनेक्शन भी नहीं मिला यार। ना ये दोस्त हैं, ना स्कूल कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, ना इनका पेशा। कुछ तो जरूर है अभिजीत, वरना कोई इन्हीं दोनों को क्यों मारेगा? कुछ तो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में जो हमारी नजर में नहीं आ रहा। और सुराग के नाम पे वो वीडियो है, लाइव वीडियो, जो खूनी ने खुद पोस्ट किए। सर एक और वीडियो। मतलब एक और खून? नहीं सर, ये खून नहीं है, ये कुछ और है। ये देखिए। सड़क के इस गड्ढे ने बेचारे की जान ले ली, लेकिन यहाँ पर किसी को पड़ी है? किसी को नहीं। सर ये वीडियो कुणाल ने पिछले महीने अपने अकाउंट पे पोस्ट किया था और ये काफी मशहूर भी हुआ। अच्छा, पर इस वीडियो का क्या लेना देना इससे? सर कनेक्शन, क्योंकि ऐसा ही एक वीडियो धीरज ने भी पोस्ट किया है। ये रहा। बड़ा एक्सीडेंट हो गया और 2 घंटे से ना एम्बुलेंस आई और ना पुलिस। पुलिस ने अगर थोड़ी सी चेकिंग करी होती तो ये इतना बड़ा एक्सीडेंट होने से बच जाता। मतलब ये कि इन दोनों ने एक्सीडेंट में मरते हुए लोगों के वीडियोस अपने फोटोग्राम अकाउंट में पोस्ट किए थे। मौत, वीडियोस और फोटोग्राम। और सर ये वीडियोस वायरल भी हुए और मशहूर भी। और ऐसी एक वीडियो की वजह से धीरज को टीवी पे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। ये देखिए। वेलकम टू न्यूज़ मिस्टर धीरज।
थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। आई एम सो ग्लैड। तो फिर बताइए अपने उस वीडियो के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रहा है। सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि हमारी सरकार जो सो रही है वो जागे। सर इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुणाल का भी इंटरव्यू इसी चैनल पे इसी रिपोर्टर ने लिया था। अच्छा। तो मैंने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं। तो ये इंटरव्यू तो आधा है। हाँ सर, ये कुणाल का इंटरव्यू भी आधा ही है। आधा ही पोस्ट किया। फिर तो पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा। Yes, can I help you? हम लोग सीआईडी से हैं, हमें आलोक से मिलना है। आलोक? बताइए। मैं शेखर हूँ, यहाँ का एडिटर इन चीफ। हमें आलोक से ही मिलना है, जरा उन्हें बुलाइए प्लीज। हाँ ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं। मैं जी नहीं। ओके, एक्सक्यूजेस। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। इस लड़ाई में मुझे आपका भी साथ चाहिए। तो क्या आप सब तैयार हैं इस लड़ाई में लड़ने के लिए, करप्शन के खिलाफ, देश को बदलने के लिए? तो फिर देखते रहिए ओ न्यूज। आज के लिए इतना ही काफी। गुड नाइट और खबरदार। आलोक, सीआईडी के लोग आए हैं तुमसे मिलने। क्यों? खुल के कुछ बताया नहीं, लेकिन तुमसे ही मिलना चाहते हैं। प्लीज चलो। जी हाँ कहिए। मिस्टर आलोक, एक मिनट। ये इन दोनों की फोटो देखिए। इनका खून हो गया है। कुछ याद आ रहा है इन्हें देख के? देखे हुए तो लग रहे हैं मुझे। आलोक जी जरा याद करने की कोशिश कीजिए, खून का मामला है। मतलब लेते से। ओके, अब हाँ याद आ गया मुझे। अब ये लोग तो वही ना जिन्होंने लाइव वीडियो बनाया था एक फिल्म के। जी, और आपने इनका इंटरव्यू भी लिया था। वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस मदर के बारे में क्या बता सकता हूँ? हमें उस इंटरव्यू का पूरा फुटेज देखना है। वेलकम टू ओ न्यूज मिस्टर धीरज। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर सर। आई एम सो ग्लैड। तो फिर मिस्टर धीरज, आप जानते हैं कि आपको यहाँ पर किसने बुलाया गया? जी सर। तो फिर बताइए अपने उस वीडियो के बारे में जो आजकल बहुत वायरल हो रखा है। सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि सड़क पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और वहां पर एक आदमी बहुत बुरी तरह जख्मी हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने उसका वीडियो बनाया ताकि हमारी सरकार जो सो रही है वो जागे। और यहाँ तक कि पुलिस, उसने भी अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया। पुलिस चाहती तो उस हादसे को रोक सकती थी क्योंकि जो ड्राइवर था वो नशे में था, लेकिन पुलिस ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। तो क्या आपने किया? जी बिल्कुल किया। मैंने वीडियो बनाया, उसको वायरल किया ताकि लोगों को पता चले कि सिस्टम में कितनी खामियां हैं। देखिए मिस्टर धीरज, ऐसा आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, पर मुझे नहीं लगता है और शायद दर्शकों को भी ना लगे। और यही सवाल है आज का हमारे दर्शकों के लिए कि जो मिस्टर धीरज ने किया उसे आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं। ये आया हमारे पहले कॉलर का कॉल। हेलो, मैं विनोद। हेलो मिस्टर विनोद, आप पूछिए
अपना सवाल। धीरज, तुम यहाँ पुलिस, सरकार और एम्बुलेंस की गलती निकाल रहे हो। एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने के लिए तुमने क्या किया? एम्बुलेंस नहीं आई तो तुम खुद उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते थे, मगर तुमने ये नहीं किया। तुम तो वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, उन मासूम लोगों की मौत का तमाशा। हाँ, कि क्या बात कर रहे हैं वो? मैंने अपना काम किया। उससे किसी की जान बची क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, इस वीडियो से आपको पॉपुलैरिटी मिल सकती है, आपके फॉलोवर्स बन जाएंगे, पर क्या किसी की जान बची? या आपने कोशिश की कि किसी की जान बच सकती थी? देखिए सर, मैंने जो किया मेरे मुताबिक वो बहुत था। मैंने लोगों को जागरूक किया अपने वीडियो के थ्रू। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था? आप उनकी मदद भी कर सकते थे ना। आप यूं हाथ पे हाथ रखकर तमाशा तो नहीं देख सकते थे। चलिए, बने रहते हैं इसी मुद्दे पर और आप अपनी राय दीजिए एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब जरा कुणाल का इंटरव्यू दिखाइए। तो दोस्तों, आज हमारे सामने यहाँ पर बैठे हैं मिस्टर कुणाल। मिस्टर कुणाल, वेलकम टू न्यूज़। और आप हमें ये बताइए कि आपका ये जो वीडियो है जो आजकल काफी वायरल हो रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। सर, सोशल मीडिया पे वही वीडियो वायरल होता है जो चीज दुनिया देखना चाहती है, और मैंने भी वही दिखाया। सड़क के गड्ढे, बीच सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा, और उसी समय बाइक बहुत स्पीड में आ रही थी, और उसी गड्ढे के कारण बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और वो लोग पूरी तरह से जख्मी हो चुके। मैंने तो उसी समय एम्बुलेंस को कॉल भी किया, लेकिन एम्बुलेंस टाइम पर नहीं आई। फिर मैंने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पे अपलोड किया ताकि दुनिया देख सके और उसके खिलाफ आवाज उठा सके। हाँ जी सर, अपना नाम बताइए। राहुल। हाँ, तो राहुल पूछिए, आपको क्या पूछना है? कुणाल जी, सिर्फ वीडियो बनाकर पोस्ट कर देने से आपको लगता है कि आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया और कुछ नहीं करना चाहिए था आपको? बिल्कुल सही सवाल किया है आपने मिस्टर राहुल। राहुल जी, मैंने अपना पूरा फर्ज अपनी शिद्दत से निभाया। मैंने उसी समय एम्बुलेंस को कॉल भी किया और वहां पर उनका वेट भी किया। आप खुद भी उन्हें हॉस्पिटल ले जा सकते थे। आपने उनकी मौत का तमाशा बनाया। भूलो मत, हम जो करते हैं वो भरते भी हैं। बिल्कुल सही कहा हमारे दर्शक ने। समाज में फेमस होने की ओर में हम लोग इंसानियत से बहुत दूर होते जा रहे हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण है मिस्टर कुणाल। तो इसी के साथ लेते हम एक छोटा सा ब्रेक, फिर लौटेंगे। सर, ये आवाज तो। हाँ, दोनों वीडियो में कॉलर एक ही है, नाम अलग अलग है। वो जरा धीरज का वीडियो फिर से दिखाइए। धीरज, तुम यहाँ पुलिस, सरकार और एम्बुलेंस की गलती निकाल रहे हो। एक्सीडेंट में घायल लोगों को बचाने के लिए तुमने क्या किया? सेम। इस आदमी की डिटेल्स हमारे रिकॉर्ड्स में इसका नंबर होगा। गुड, हमें इस आदमी का फोन नंबर चाहिए। सर, खूनी ने वीडियोस देखे और वो इन दोनों से चिढ़ गया सर, इसीलिए उसने दोनों के इंटरव्यूज में फोन किया और उन्हें बातें भी सुनाई और उन्हें उसके बाद मार दिया सर। लेकिन सर, ये वीडियोस तो वायरल थे, न जाने कितने लोगों ने देखे होंगे। खूनी कौन है ये कैसे पता चलेगा? और उसका ये नंबर, इसके बारे में भी कुछ पता नहीं चला। अरे, ये तो वही फोन नंबर है। हेलो, इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ, जानता हूं। और ये भी जानता हूं कि तुम लोग मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो तुम ये भी जानते होगे कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो समाज का कचरा साफ कर रहा हूं सर। जिन लोगों की यहां जरूरत नहीं है उन लोगों को यहां से हटा रहा हूं। और मुझे थैंक्स कहने की बजाय आप लोग मेरे ही पीछे पड़ गए। मुझे ढूंढना चाहते हैं, मुझे पकड़ना चाहते हैं। नहीं सर, दैट्स नॉट राइट ना। अरे हाँ, एक चीज और, ये जो आप मेरा फोन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं ना, मत कीजिए। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं हाथ आएगा। काफी घमंड है तुम्हें अपने ऊपर। नहीं सर, घमंड नहीं, विश्वास। क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सही कर रहा हूं, कुछ गलत नहीं है इसमें। अरे हाँ, अब आप लोग तो मेरे वीडियोस फॉलो ही करते होंगे,
तो चलिए फॉलोग्राम से एक और अकाउंट लिंक भेजता हूं आपको। एक नया वीडियो ताजा तरीन थोड़ी ही देर में होगा आपके पास। जस्ट एंजॉय। हेलो हेलो, पूर्वी जरा ये अकाउंट देखना। सर ये तो एक और खून करने जा रहा है। अब ये जगह कौन सी है? बड़े चालाकी से शूट किया है। ट्रे में कुर्सी और बर्फ के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। सर बर्फ पिघल रही है। ये चेयर तो किसी ऑफिस या स्कूल की लग रही है। सर यहाँ पर तो इतने सारे स्कूल हैं, ये कैसे पता चलेगा सर कहाँ पर है ये? हमारे पास तो वक्त भी नहीं है। छोड़ दो। एक मिनट जरा जूम करना, चेयर पे जूम करो। उसके बाएं हाथ पे हैंडल पे बीपीटी कॉलेज पता करो। सर पीपीटी शासकीय विद्यालय, ये गोलपाड़ा में है सर। गोलपाड़ा। चेयर पे जूम करो। पीपीटी चेयर तो वही है, मेरा आदमी कहाँ गया? यहाँ तो सब खाली है।
वीडियो में तो यही दिख रहा था। ओह नो, एक और वीडियो। हाँ, हार गई। सीआईडी हार गई। सीआईडी की टीम हार गई और मेरी टीम जीत गई। अरे इसीलिए तो देश का बुरा हाल है। क्राइम रेट देखो कहां पहुंच रहा है, आसमान छू रहा है। पुलिस सीआईडी किसी काम की नहीं है, यूजलेस बकवास हो गए। अरे भाई, मैं तो समाज का भला कर रहा हूं और आप लोग हैं मुझे थैंक यू कहने के बजाय मुझे ही ढूंढ रहे हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीआईडी की टीम हार गई, मैं जीत गया। क्या हुआ, हंस क्यों रहे? दया, ये देखो। ये पहचाना? सब यहाँ ऑफिस से कोई बाहर नहीं जाएगा प्लीज। खूनी यहाँ इसी बिल्डिंग में है। पर हुआ क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्डिंग के चारों तरफ तो सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, फिर गार्ड्स भी यहाँ पर। ऐसे में कोई कैसे अंदर घुस सकता है? हो सकता है खूनी तुम में से ही कोई हो। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैम, मामला थोड़ा सीरियस है, अभी कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। खूनी ने वीडियो में भेजा, उस वीडियो में आपका न्यूज चैनल का लोगो दिख रहा है। ये देखो, ऐसा कोई कमरा है आपके पास? छोटा सा कमरा? अच्छा, हाँ हाँ, वो कमर्शियल स्टूडियो नंबर 6 ना, वो छोटा वाला, सीधे जाके राइट में। हाँ चलिए। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, इनको कहीं जाने मत देना। आप पीछे आइए, आप सब पीछे आइए। अरे लेकिन हुआ क्या है? वो भी हुआ है सर, आके आपको बता देंगे। अभिजीत, आजा, संभाल के। चल बैठो। अरे लाइट का क्या हुआ? लाइट देखना। ये दरवाजे बंद करो, कोई बाहर नहीं जाएगा। सर, कौन है? पकड़ो उसे। रुक। बहुत हो गया तेरा खेल। पंकज, लाइट का क्या हुआ? सर देख रहा हूँ सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा? सर वहां मुझे कोई मारने की कोशिश, ये देखिए ना सर, ये देखिए ना, मुझे मारने की कोशिश कर रहा था कोई वहां पे। क्या? तुम थे सबके पीछे, इन सबका खून तुमने किया, हाँ? और उनके वीडियो को उन्हीं के अकाउंट पे पोस्ट किया।
शौक है ना तुम्हें लाइव वीडियो बनाने का? आज दुनिया तुम्हें लाइव देखेगी। बताओ क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि वो इसी लायक थे सर। जिन लोगों में इंसानियत नहीं है, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, जिन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर फेमस होना होता है, किसी को मरता हुआ छोड़ सकते हैं, किसी की मौत का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया में फेमस होना है। उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है सर। मैं जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, मैंने मारा धीरज को, मैंने मारा कुणाल को। तुम्हारी बात गलत नहीं है, तरीका गलत है। क्या गलत किया मैंने? हाँ, क्या गलत किया मैंने? अरे जरा उन लोगों को भी तो पता चले जो लोग मौत के कगार पर खड़े रहते हैं, जिन्हें मदद की उम्मीद होती है, लेकिन सामने खड़े लोग बस उसकी मौत का तमाशा बनाते हैं, वीडियोस बनाते, अपलोड करते हैं। उन्हें भी तो पता चले कि आखिर वीडियो बना के अपलोड करने में मजा क्या आता है। सर, मेरी भी 15 साल की बेटी थी, रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। बड़ी बड़ी चीखती रही, चिल्लाती रही मदद के लिए, लेकिन मदद के लिए कोई नहीं रुका। और जो रुके वो लोगों ने वीडियोस बनाए सोशल मीडिया में अपलोड करने के लिए। वो बच सकती थी सर, उसकी उम्र नहीं थी मरने की। मेरी बेटी बच सकती थी, और वो तमाम लोग बच सकते थे जिन लोगों के वीडियोस अपलोड हुए। आजकल के नौजवानों के लिए, आजकल की पीढ़ी के लिए सब कुछ महज सोशल मीडिया है, बस। दैट्स इट। शेखर, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी के बदले किसी की जिंदगी लेना सही है। अगर सही होता तो हमने तुम्हें यहां गोली मारी होती। हर गुनाह के लिए सजा देने का हक सिर्फ कानून का होता है, हम सबका नहीं। जरा ठंडे दिमाग से सोचो तो, उन लोगों को मार के क्या तुम्हारी मरी हुई बेटी वापस आई? हाँ? नहीं। क्या वो लोग जो एक्सीडेंट में मारे गए वो लोग वापस आए? वापस तो तुम भी नहीं आओगे। दो खून किए हैं तुमने, बाकी की उम्र जेल की सलाखों के पीछे ही कटेगी।